हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम। ठीक है भाई, अब हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था नेक्स्ट क्लास में हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। ठीक है, एडवांस मैथ का जो हमारा चैप्टर सेकंड है वो है हमारा सर्कल, जो कि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पिछला जो चैप्टर हमने किया था लाइन, एंगल एंड ट्रायंगल। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का जो है टॉपिक है हमारा सर्कल। ठीक है, ऑल ऑफ पॉइंट हम इसमें डिस्कस करेंगे सर्कल के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा सर्कल। पहले हम यही देख लेते हैं कि सर्कल बनता कैसे है। ठीक है, अ सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट। ठीक है, अ सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट ऑन अ प्लेन विच लाई एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस। इससे फिक्स्ड डिस्टेंस से, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब हमारा जैसे मान लिया कि हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है यहाँ पर। ठीक है, सर्कल हमने यहाँ एक ड्रॉ कर दिया। ठीक है, सर्कल ड्रॉ करने के बाद ठीक है, अब इसे क्या बोला है, एक फिक्स डिस्टेंस से। ठीक है, फिक्स डिस्टेंस से। अब हमें तुम देखो कंपास लेते हो, कंपास पे आप एक सेंटर पॉइंट पे रखते हो और ऐसे सर्कल ड्रॉ कर देते हो। जो सेंटर पॉइंट से जो ये बीच की जो डिस्टेंस होती है, जो ये बीच की डिस्टेंस होती है सेंटर से, ऑल ऑफ द पॉइंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, इसे कहते हैं हम फिक्स डिस्टेंस। क्या है? फिक्स्ड डिस्टेंस। ठीक है, जिससे कि हम सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है भाई, समझ में आया? अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सर्कमफ्रेंस। ठीक है, सर्कमफ्रेंस में क्या होता है? ठीक है, अब आपको पता चल गया कि सर्कल हम कैसे बनाते हैं। जब सर्कल बनाते हैं तो ऑल ऑफ पॉइंट में फिक्स डिस्टेंस पर बनता है। ठीक है, लाई ऑन अ प्लेन। नेक्स्ट है सर्कमफ्रेंस। द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज द डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल। ठीक है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है? यहाँ अभी हमने ऊपर वाले पॉइंट में पढ़ा, तो ये हमारा एक सेंटर पॉइंट है। ठीक है, अब सेंटर पॉइंट से द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल, अराउंड द सर्कल। ठीक है, विच इज इक्वल टू द 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर। ठीक है, अब सर्कमफ्रेंस जो होता है हमारा इज इक्वल टू 2 पाई आर के इक्वल होता है। ठीक है, जैसे कि हम इसे, जैसे हम रेक्टेंगल, ट्रायंगल जो हम करते हैं उसमें जो पैरामीटर निकालते हैं। ठीक है, सर्कल की लैंग्वेज में हम इसे क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस। ठीक है, अब कहने का मतलब है ये जो हमारा सर्कल चारों तरफ ड्रॉ किया है, इसकी टोटल लेंथ होती है। ये क्या होती है? टोटल लेंथ। लेंथ ऑफ सर्कल भी हम इसे बोल सकते हैं। क्या? लेंथ ऑफ सर्कल। ठीक है भाई, क्लियर हुआ पॉइंट? नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट है सेंटर। अब देखो, पहले आपने सर्कल पढ़ा, सर्कमफ्रेंस पढ़ा, अब ये आगे जो सेंटर क्या होता है? क्या होता है? फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर। फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल पॉइंट ऑन अ सर्कमफ्रेंस। ठीक है, सर्कमफ्रेंस पर जो सभी पॉइंटों पर डिस्टेंस जो होती है वो इक्वल होती है, उसे बोलते हैं हम सेंटर पॉइंट। जैसे कि हमने फिक्स पॉइंट में फर्स्ट वाले पॉइंट में हमने पढ़ा कि जो सर्कल होता है एक फिक्स पॉइंट से होता है, अब फिक्स डिस्टेंस से होता है। अब जो वो फिक्स डिस्टेंस होती है वो किससे मेजर होती है? किससे? सेंटर से। ठीक है, किससे? सेंटर पॉइंट से जो फिक्स डिस्टेंस से। ठीक है, ऑल पॉइंट पर, सर्कल के ऑल पॉइंट पर जो है। ठीक है, समझ में आया? सेंटर क्या होता है? जिससे एक हम सर्कल ड्रॉ करते हैं एक फिक्स पॉइंट से। ठीक है, एक फिक्स पॉइंट से, इसे हम ओ नाम दे देते हैं सेंटर्स को। ठीक है, क्लियर? तो ओ क्या है हमारा? सेंटर। फिक्स्ड पॉइंट जो है ओ है, दैट इज कॉल्ड सेंटर। ठीक है भाई, क्लियर? जिसे हम क्या कहते हैं? सेंटर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेडियस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? रेडियस। अब रेडियस क्या होती है? A fixed distance from the center to all point। अब देखो, जितने भी पॉइंट आप पढ़ रहे हो एक दूसरे से रिलेट होते जा रहे हैं। ठीक है, अब इसे क्या बोला है? फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, सेंटर पॉइंट हमारा ओ हो गया। अब ऑल पॉइंट जो फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू ऑल पॉइंट दैट लाई ऑन अ सर्कमफ्रेंस। अब आपको पता है जो ये बाहर वाली लाइन है, ये क्या हमारा? सर्कमफ्रेंस है। ठीक है, क्या है हमारा? सर्कमफ्रेंस। ठीक, तो अब इससे क्या बोला? इन
ठीक है, तो ये हमारी क्या है, ये क्या है हमारी रेडियस। ठीक है, इसे दूसरे शब्दों में डिफरेंस बिटवीन सेंटर एंड सर्कमफ्रेंस, सॉरी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सर्कमफ्रेंस। ठीक है, हम ये भी बोल सकते हैं, इसे कहते हैं रेडियस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डायमीटर। क्या है, डायमीटर हमारा नेक्स्ट पॉइंट। A straight line which passes from the center and connect two point of circumference। ठीक है, क्या है हमारा डायमीटर, कोई एक स्ट्रेट लाइन है जिसे हमने नाम दिया A और B। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक सेंटर पॉइंट होता है O, जिसे हमने पीछे डिस्कस किया है। ठीक है, A straight line passes from the center and connect two point on the circumference। ठीक है, कनेक्टिंग टू द सर्कमफ्रेंस। अब आपको पता है ना, जो सर्कल लेंथ होती है वो सर्कमफ्रेंस होता है। ठीक है, अब सर्कमफ्रेंस को जो उसने टच किया तो वही हमारा क्या होगा, डायमीटर। ठीक है, समझ में आया। तो AB क्या है हमारा, AB इज डायमीटर। ठीक है भाई, तो AB क्या होगा हमारा, डायमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कोड। ठीक है, कोड क्या है, अ लाइन सेगमेंट whose एंड पॉइंट लाई ऑन द सर्कल। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट होता है सर्कल के अंदर जो क्या करता है, whose एंड पॉइंट लाई ऑन द सर्कल, सर्कल के अंदर ही उसके एंड पॉइंट लाई करते हैं। ठीक है, अब कैसे, अब देखो सर्कल हमने ड्रॉ किया है। ठीक है, सर्कल के एंड पॉइंट, ठीक है, AB। ठीक है, AB हमारे सर्कल के एंड पॉइंट। ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं है कि सेंटर से ड्रॉ हो। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि कोई कोड सेंटर से ही पास हो। ठीक है, तो देखो अब कोड क्या है हमारी, AB। ठीक है, और सबसे लार्जेस्ट कोड, जैसे मान लिया कि सेंटर पॉइंट है, ये भी तो एक कोड है क्योंकि ये सर्कल के दोनों एंड पॉइंट को टच कर रही है। ठीक है, सर्कमफ्रेंस के एंड पॉइंट को टच कर रही है एंड पॉइंट से। ठीक है, B, C और D हम नाम दे देते हैं इसको C, D। ठीक है, अब जो लार्जेस्ट कोड, डायमीटर इज आल्सो अ लार्जेस्ट कोड। डायमीटर सबसे लार्जेस्ट कोड होती है, ध्यान रखना है इस चीज का। ठीक है, तो डायमीटर हमारे यहाँ पे क्या है, CD क्या होगी, लार्जेस्ट कोड। ठीक है, और AB हमारी है नॉर्मल कोड। AB नॉर्मल कोड है हमारी। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आर्क। ठीक है, आर्क क्या होता है। ठीक है, अब देखो सिंपल सी, जब हम स्टार्टिंग लेवल में बच्चे को सिखाते हैं करने के लिए, तो आर्क हम सर्कल से, ठीक है, ऐसे हम एक सर्कल से एक आर्क लगवाते हैं। ठीक है, तो उसी को हमें बताना है कि आर्क कितनी तरह की होती है, कैसे होती है। ठीक है, एनी टू पॉइंट ऑन अ सर्कल डिवाइड द सर्कल इनटू टू पार्ट। ठीक है, अब कोई दो पॉइंट होते हैं सर्कल के ऊपर जो कि सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो स्मॉलेस्ट पार्ट को हम कहेंगे माइनर आर्क और लार्जेस्ट पार्ट को कहेंगे हम मेजर आर्क। ठीक है भाई, माइनर एंड मेजर आर्क समझ में आया आपको। जो स्मॉल पार्ट होगा, जब 2 पॉइंट है जो सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है, जो स्मॉल पार्ट होगा उसे कहेंगे हम माइनर आर्क और लार्ज पार्ट होगा उसे कहेंगे हम मेजर आर्क। ठीक है भाई, अब यहाँ देखो AB जो डॉटेड लाइन आ रही है हमारी, AB जो है डॉटेड लाइन है। ठीक है, डॉटेड आर्क। ठीक है, ये हमारी क्या है, माइनर आर्क। क्या है, माइनर आर्क। अब ध्यान रखना, आर्क का सिंबल, ठीक है, जैसे मैंने बनाया ऐसे ही बना सकते हैं हम। ठीक है, अब ये तो हो गई हमारी माइनर आर्क। ठीक है, अब मेजर आर्क कौन सी होगी, अब देखो AB, ये डॉटेड लाइन जो थी, डॉटेड लाइन थी हमारी माइनर आर्क। अब कंप्लीट वाली है जो, ठीक है, कंप्लीट लाइन जो है हमारी सर्कल की वो है मेजर आर्क। कैसे, अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं AB कंप्लीट आर्क। समझ में आया, सिंबल दोनों के समझ में आए। डॉटेड आर्क है वो माइनर आर्क है,
ठीक है, ए बी, और जो कंप्लीट है वो ए बी आर्क जो है वो मेजर आर्क है। ठीक है भाई, क्लियर। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा टेंजेंट। क्या होती है टेंजेंट? A line segment which has one common point with circumference of a circle। अब कोई एक लाइन सेगमेंट होता है, ठीक है, सर्कल पर, ठीक है, सर्कल के ऊपर, जो कि उसका वन कॉमन पॉइंट है जो टच करता है किसको? सर्कमफ्रेंस को। ठीक है, किसको? सर्कमफ्रेंस। अब सर्कमफ्रेंस आपको पता है कि जो हमारी आउटर लाइन होती है वो सर्कमफ्रेंस होती है सर्कल की। उसका जो है लाइन है जो उसे टच करती हुई जाती है, ये किसी एक सिंगल पॉइंट पर टच करेगी टेंजेंट। ठीक है, इट टच ओनली एट वन पॉइंट, ठीक है, समझ में आया? इज कॉल्ड टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं? टेंजेंट ऑफ सर्कल। ठीक है, क्लियर। अब देखो, अब समझ में आ गया सर्कमफ्रेंस कोई सेंटर। आप देखो एक सर्कल है, सर्कल से टच होती हुई कोई एक आर्क लाइन गई है जिसे हम टेंजेंट कहते हैं, और किसी एक पॉइंट को, कौन सा पॉइंट है वो? आर। ठीक है, आर पॉइंट को टच करती हुई गई है, तो इसी को लाइन ए बी ठीक है, टच आर पॉइंट ऑन अ सर्कल। ठीक है भाई, समझ में आया? और ये भी ध्यान रखना कि जो टेंजेंट है, जो सेंटर पॉइंट से जब भी कोई पॉइंट टेंजेंट पे टच करता है तो वो ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है भाई, हमेशा ध्यान रखना है कि ये 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगा। ठीक है, हमेशा। इसको कैसे लिख सकते हैं आप? इसको ओ आर, परपेंडिकुलर ए बी। ठीक है, टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है सेंटर ऑफ से लेकर जब उसको भी कोई पॉइंट उस पर लाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेकेंड क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट विच इंटरसेक्ट द सर्कल। अ लाइन सेगमेंट विच इंटरसेक्ट द सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। किसी अलग अलग पॉइंट पर जब इंटरसेक्ट कर देती है कोई लाइन, वही क्या कहलाती है? सेकेंड। ठीक है, कैसे? अब ध्यान रखना, अभी हमने कोड भी पढ़ा था। कोड जो है इंटरसेक्ट टच करती है, इंटरसेक्ट नहीं करती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस यही है। कोड जो होती है वो टच करती है सर्कल के पॉइंट्स पर, सेकेंड जो है इंटरसेक्ट कर देती है। ठीक है, देखो, अ लाइन सेगमेंट विच इंटरसेक्ट द सर्कल इनटू डिस्टिंक्ट पॉइंट। अब देखो, ए बी क्या है? हमारी सेकेंड है, ए बी जो है सेकेंड है। ठीक है, और ये क्या कर रही है? किसी सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है, और ए बी सेकेंड है जो कि इंटरसेक्ट सर्कल ऑन पॉइंट पी एंड क्यू। ठीक है, समझ में आया? इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है पी और क्यू पॉइंट पर कोई लाइन है ए बी, जो सेकेंड जिसे हमने बोला है वो क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को कौन सा पॉइंट पर? पी और क्यू पॉइंट पर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेगमेंट। ठीक है, 10 पॉइंट हमारा सेगमेंट। अब सेगमेंट क्या होता है? ठीक है, अ कोड डिवाइड द सर्कल इनटू 2 पार्ट। जैसे कि हमने आर्क में पढ़ा था, आर्क भी एक सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, और सेगमेंट भी। ठीक है, जो एक कोड होती है वो सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। These 2 पार्ट आर कॉल्ड द सेगमेंट। इन्हीं 2 पार्ट को हम सेगमेंट कहते हैं, और सेगमेंट जो है 2 तरह के होते हैं। ठीक है, कौन से? पहला माइनर सेगमेंट, दूसरा मेजर सेगमेंट। ठीक है, जैसे कि हमने माइनर और मेजर आर्क के बारे में पढ़ा है, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। ठीक है, अब माइनर सेगमेंट क्या है? अब मान लो कि एक सर्कल है हमारे पास ए बी ले लिया। अब इसमें देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है? इसने जो डेफिनेशन हमें बोली है, अ कोड डिवाइड द सर्कल इनटू 2 पार्ट। अब कोड ने सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब आगे से बोला कि सेगमेंट 2 तरह के होते हैं, माइनर और मेजर।
अब देखो ये वाला जो सेगमेंट है आपको कैसे दिखाई दे रहा है, बड़ा दिखाई दे रहा है। तो बड़ा जो होता है वो कौन सा होता है, मेजर से मेजर होगा। तो ये कौन सा है हमारा, मेजर सेगमेंट, ठीक है। और ये वाला कौन सा हमारा, अब देखो ये ऊपर वाला पार्ट था ये मेजर सेगमेंट, ठीक है। अब ये नीचे वाला पार्ट है ये क्या है हमारा, माइनर सेगमेंट। ठीक है भाई, समझ में आया सेगमेंट का कि कैसे कैसे है, ठीक है। तो अभी अब 5 पॉइंट हो रहे हैं जो हम आगे डिस्कस कर रहे हैं अभी। चलो चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे इसका कंटिन्यू डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही आज की क्लास में। तो बने रहे स्टडी फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूट्यूब चैनल, स्टडी फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के साथ जुड़े रहिए, ठीक है। थैंक यू।